आज हम क्लास 7th की मैथ्स बुक गणित प्रकाश का सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। सिंपल एक्सप्रेशंस। यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 and 8 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expressions. आपने मैथ्स, जब से भी आप मैथ्स कर रहे हैं, आपने ऐसे फ्रेजेस देखी होंगी, मैथमेटिकल फ्रेजेस देखी होंगी, जैसे यहाँ पर गिवन एग्जांपल के लिए इन फ्रेजेस को ही अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज़ द नंबर इट इवेल्युएट्स टू। तो फिर जितनी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं उन सबकी एक वैल्यू होती है और वो नंबर होता है जिसे वो इवेल्युएट करता है कि जैसे इक्वल्स टू में जो नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 is 15. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 + 2 और द सम ऑफ 13 and 2. तो फिर यहाँ पे जो मैंने बताया वही है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि जो एक्सप्रेशन हुई हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है 13 + 2 is 5. तो फिर इसमें इसकी वैल्यू 15 है 13 + 2 की। वी यूज़ द इक्वालिटी साइन टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 13 + 2 = 15। तो फिर हम इक्वालिटी का साइन, इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं इस रिलेशनशिप को डिनोट करने में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसकी वैल्यू के बीच में लगा के। Example 1. Malaika spends ₹25 every day for lunch at school. Write the expression for the total amount she spends on lunch in a week from Monday to Friday. तो फिर जो मलाइका है वो 25 रुपीज़ एवरी डे, मतलब रोज़ 25 रुपीज़ खर्च करती है लंच में स्कूल टाइम्स में। तो फिर आपको टोटल अमाउंट बतानी है कि वो लंच पे कितना अमाउंट यूज़ कर देती है, कितना अमाउंट स्पेंड कर देती है एक वीक में मंडे से फ्राइडे तक। द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज़ 15 × 25. 5 × 2 is 5 × 25 और द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। तो फिर यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी थी, तो फिर वो एक्सप्रेशन बनेगी 5 × 25। इसे हम 5 × 25 भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25 या 5 × 25 कुछ भी कह सकते हैं। डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। बहुत सारी अलग अलग एक्सप्रेशंस बन सकती हैं किसी एक सेम वैल्यू के लिए। हेयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12 यूजिंग 2 नंबर्स एंड एनी ऑफ द 4 ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फिर यहाँ पे कुछ 4 मेथड्स में यहाँ पे आपके पास 4 एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वो 12 नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, 12 नंबर्स को दिखाएंगे अलग अलग ऑपरेशंस का यूज़ करके। तो फिर जो पहले है वो है 10 + 2, सेकंड है 15 - 3, थर्ड है 3 × 4, 24 डिवाइडेड बाई 2 और इन सब की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 12 आएगी। Comparing expressions. As we compare numbers using equals to, greater signs, we can also compare expressions. जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं इन सिंबल्स को यूज़ करके, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन के साइन को यूज़ करके, वैसे ही हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। We compare expression based on their values and write the equal to, greater than or less than sign accordingly. तो फिर हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं उनकी वैल्यूज़ से। जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिखी जिसकी वैल्यू बड़ी है, वो नंबर ग्रेटर है, जो अगर वो इक्वल है तो हम इक्वल टू के साइन लगाएंगे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल 10 + 2 is greater than 7 + 1। तो फिर जो 10 + 2 है वो ग्रेटर है 7 + 1 से। तो फिर हम इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। 10 + 2 12 होता है और 7 + 1 8 होता है, तो फिर 12 इज़ ग्रेटर देन 8। ऐसे यहाँ पे 13 - 2 इज़ लेसर देन 4 × 3। तो फिर 13 - 2 होता है 11 और 4 × 3 होता है 12। तो फिर 11 इज़ लेसर देन
12. फिगर इट आउट. अब यहाँ पर हमारे पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल टू साइन. हमें इन एक्सप्रेशंस को इक्वल बनाना है. यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, हमें दोनों तरफ इक्वल नंबर्स चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों साइड. 13 + 4 17. हम 6 में एक साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 17 आए? 11. 64 डिवाइडेड बाय 2 32. हम 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32. 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 32, तो यहाँ पे आएगा 4. 6 × 5 30. 22 + 8 = 30. अब इसका डी वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करके देखेंगे. अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज़. आपको इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग. पहले आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे. ये इसकी वैल्यूज़ हैं. अब इनके वैल्यूज़ को देख के हम एक्सप्रेशंस को लगाना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले सबसे छोटा लगेगा तो वो है ई, ये फर्स्ट पे. फिर सेकंड पे आएगा हमारे पास बी 47. आपको एक्सप्रेशंस लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर में. फिर थर्ड में आएगा ए, फोर्थ में डी और फिफ्थ में सी. तो ये थे हमारी फिगर आउट के क्वेश्चंस. अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे.